इद्दत केस की समाअत के दौरान बुशरा बीबी खावर मानेका और बानी पीटीआई के दरमियान झगड़ा हो गया। बानी पीटीआई की वकील की खावर मानेका को मुक्का मारने की कोशिश। अदालत से जाते वक्त बानी पीटीआई की बहनों से भी खावर मानेका की तल्ख कलामी। बहनों ने खावर मानेका से कहा, यह क्या गंद किया है। जवाब में खावर मानेका ने कहा कि आपकी नस्ल गंदी है। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा आज सुबह खावर मानेका, मुफ्ती सईद, ओन चौधरी और मोहम्मद लतीफ़ पर जिरह करेंगे। बुशरा बीबी की कमरा अदालत में पहली बार सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा वो खुद गिरफ्तारी के लिए जेल आईं, उनके घर को सब जेल बना दिया गया। वो कोई होटल तो नहीं, अगर उन्हें डील के तहत बनी गाला भेजा गया तो कैंसिल कर दें, जेल में ही रख लें। जिंदगी में कभी गलत काम नहीं किया। अडयाला जेल में इद्दत केस की समाअत के दौरान खावर मानेका की सहाफ़ियों के सामने दुहाई। कहा कि बानी पीटीआई ने उनका हंसता बसता घर तबाह कर दिया। बुशरा बीबी की बेवफाई की वजह से उनकी एक बेटी को तलाक हो गई। एक बेटा जहनी दबाव का शिकार रहा और अब बहाली सेंटर में दाखिल है। अपने बच्चों के व्हाट्सएप मैसेज का प्रिंट मीडिया नुमाइंदों को दिखाते हुए आप दीदा होगा। नून लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज के नाम लिए बगैर बुशरा बीबी पर वार। कहा कि उन्हें भी सिहाला रेस्ट हाउस मुंतकली और अडयाला जेल में बी क्लास देने की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने ये सहूलतें लेने से इनकार कर दिया था और वालिद के साथ अडयाला जेल जाने को तरजीह दी थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तख्त लाहौर की लड़ाई को मुल्क के नुकसान का जिम्मेदार करार दे दिया। खुशदार में जलसे से खिताब में कहा है, शाफिया से पैसा छीन कर आवाम को देने, आमदनी दुगनी करने और लापता अफराद के मसले समेत तमाम मसाइल हल करने का ऐलान। आसिफा भुट्टो का सांगड़ में खिताब। कहा, लोग कुर्सी के लिए और पीपल्स पार्टी आपके लिए लड़ रही है। खैबर पख्तूनख्वा वालों, आपने तब्दीली की तलाश में पुराना पाकिस्तान भी बर्बाद कर दिया। नवाज शरीफ का मंगोरा में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, आप उस शख्स के जाल में कैसे फंस गए जिसने पाकिस्तान का ये हाल कर दिया। आपको चक्कर दिया गया, आप मुझे चक्कर ना देना। शहबाज शरीफ का अक़लियती कमीशन की तश्कील और खदोकाल पर मसीही बिरादरी से मिल बैठ कर बात करने का वादा। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे, पूरे मुल्क में होंगे और हर सूरत में होंगे। किसी के जहन में कोई शक है तो वो निकाल दे। इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ बता दिया। साथ ही खबरदार भी कर दिया कि अमन अमान ख़राब करने वालों से कोई नरमी नहीं की जाएगी। ऐसे लोगों से पाक फौज सख्ती के साथ निपटेगी। आम इंतखाबात से पहले पीटीआई के इंतखाबात, आज़ाद उम्मीदवारों को यकजा रखने का प्लान तैयार। 5 फरवरी को इंटर पार्टी इलेक्शन के लिए फेडरल इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन ने शेड्यूल जारी कर दिया। पीटीआई के तमाम रजिस्टर्ड मेंबरान 5 फरवरी को सुबह 10 से शाम 4 बजे तक अपनी मर्जी के पैनल या चेयरमैन के उम्मीदवार के हक में मुख्तलिफ मकामात पर वोट डाल सकेंगे। नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान 6 फरवरी को किया जाएगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जहांगीर तरीन का कहना है कि लोधरा के लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। माजूर तालिबा के नाम पर स्कॉलरशिप भी देने का ऐलान। हल्का N97 फैसलाबाद से IPP के उम्मीदवार हमायूं अख्तर की इंतखाबी मुहिम, रहम शाह में जलसा। सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQM फारूक सत्तार ने कहा है कि कराची वालों को उनके हक से महरूम किया जा रहा है। जिस शाख पर बैठकर लोग तिजोरियां भर रहे हैं उस शाख को ना काटा जाए। मुस्तफ़ा कमाल बोले, 8 फरवरी का इलेक्शन खेल तमाशा नहीं, ये नस्लों की बका का मसला है। MQM दोबारा अपनी पोजीशन में आ रही है। ख्वाजा इजहार बोले, इस बार MQM का हिमायत याफ्ता नहीं, MQM का कारकुन वज़ीर आला होगा। ANP के रहनुमा इमल वली ने कहा है कि सियासत में लोटे ज़्यादा और नज़रियाती लोग कम हैं। बाजोड़ में आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब के कत्ल पर हर पख्तून रंजीदा है। हम सियासी वाबस्तगी से क़तई नज़र हर पख्तून के लिए अमन चाहते हैं।
74% पाकिस्तानी नौजवानों का पाक फ़ौज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पाक फ़ौज को सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद इदारा कहा। 58% का सुप्रीम कोर्ट पर भरपूर एतमाद। मीडिया पर 54%, सियासी जमातों पर 50%, पार्लिमान और वफाकी हुकूमत पर 47%, जबकि इलेक्शन कमीशन पर 42% नौजवानों ने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इप्सॉस का पाकिस्तानी नौजवानों की राय पर मबनी वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए किया गया सर्वे जारी। कल रात बर्फबारी थमने के बाद मरी में जुमेरात को फिर बर्फबारी। इस्लामाबाद इंतजामिया ने सयाहों को मरी में दाखिले की इजाज़त दे दी। आज़ाद कश्मीर के इलाके 8 मकाम में तारें गिरने से बिजली मुअत्तल, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। अस्तोर और अतराफ में बर्फबारी और मुख्तलिफ मकामात पर बर्फानी तोदे गिरने से कई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। चागी, खारान, वाशिक, पंजगूर, केच और गवादर में आज बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क। कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी। पाकिस्तान को जिन दहशतगर्द अनासर से खतरा है वो अफगानिस्तान में छुपे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की मीडिया ब्रीफिंग। कहा कि अफगानिस्तान को इस सिलसिले में सबूत भी फराहम किए हैं। ईरान में कत्ल किए गए पाकिस्तानियों से मुतालिक ईरान से राबते में है। तवक्को है कि ईरान वाक़ई की तहक़ीक़ात के बाद पाकिस्तान को मालूमात देगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। भारत बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर्ड के खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। भारत को इन खिलाफ वर्जियों पर जिम्मेदार ठहराया जाए। मुल्क भर के तालीमी इदारों में बच्चे 9 दिन की छुट्टियां एंजॉय करेंगे। वफाकी वजारत तालीम और सूबाई हुकूमतों ने इंतखाबात की वजह से 6 से 9 फरवरी तक तातीलात का ऐलान कर दिया। इससे पहले 5 फरवरी को यौम कश्मीर की छुट्टी होगी। 3 और 4 को हफ्ते और इतवार की छुट्टी होगी। इसी तरह 9 फरवरी के बाद 10 और 11 फरवरी को फिर हफ्ते और इतवार की छुट्टी होगी। इस तरह तालीमी इदारे अमली तौर पर 9 दिन तक बंद रहेंगे। बानी पीटीआई ने साइफर वसूल करने, अपने पास रखने, गुम करने और लहराने का एतराफ़ किया। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने सियासी मकासद के लिए साइफर इस्तेमाल किया, जानबूझकर झूठ बोला, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की। दोनों खुद को बेगुनाह साबित करने में नाकाम रहे। किसी हमदर्दी या नरमी के मुस्तहक नहीं। साइफर केस में बानी पीटीआर शाह महमूद की 10 साल की सज़ा का तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि दोनों मुजरिमों ने खुद साख्ता परेशानियां बनाई, हमदर्दियां लेने के लिए बेयार मददगार बनने की कोशिश की। फेयर ट्रायल का हक चालाक मुलजिम के लिए नहीं। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का बयान सच्चाई पर मबनी था, जिसने प्रोसिक्यूशन के दलाइल को मजबूत बनाया। बानी पीटीआर और शाह महमूद के मुख्तलिफ वकला ने दरख्वास्त देकर ताख़ीरी हरबे अपनाए, कानून का मजाक बनाया। गजा में पनाह गुज़ीन कैंप से 14 फ़लस्तीनियों की लाशें बरामद। इसराइली हमलों से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 27,000 से ज़्यादा हो गई। इसराइली गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। अमरीकी अदालत ने भी मान लिया। सदर बाइडेन ने मगरबी किनारे में तशद्दुद में मुलव्विस 4 इसराइलियों पर पाबंदियाँ लगा दी। और पाकिस्तान स्टूडेंट्स नेशनल गेम्स 2024 का आगाज़ हो गया। नेशनल गेम्स में वॉलीबॉल, नेटबॉल, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, जिमनास्टिक और दीगर एथलेटिक्स मुकाबले होंगे। स्टूडेंट्स नेशनल गेम्स 5 फरवरी तक जारी रहेंगी।